भगवान किस प्रकार अवतरित होते हैं? भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। तू परंतप अर्जुन, किंतु है शत्रुतापक अर्जुन, अनन्यया भक्त्या अव्यभिचारी भक्ति से, अहम एवं विधः ज्ञातुम मैं ऐसा विधानरूप जानने पहचानने, तत्वेन द्रष्टुम च प्रवेष्टुम च शक्या तत्वपूर्वक देखने और प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। तू परंतप अर्जुन, अनन्यया भक्त्या अहम एवं विधः ज्ञातुम तत्वेन द्रष्टुम च प्रवेष्टुम च शक्या। भावार्थ, किंतु है कामादिक शत्रुतापक अर्जुन, मामेकम की अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भक्ति से मैं एडवांस सच्चिगीता द्वारा ऐसा विधानरूप जानने पहचानने और ऐसे ही मुकर्रर रथ में भली भांति तत्वपूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भक्ति से भगवान जानने पहचानने योग्य है। गीता में बाबा ये अर्जुन अव्यभिचारी भावना के द्वारा मैं इस भांति संपूर्ण रूप में जानने पहचानने साक्षात्कार करने और तत्वपूर्वक गहराई तक प्रवेश पाने का योग्य हूँ। हाँ, इसमें बाबा की अव्यभिचारी भावना के द्वारा भांति संपूर्ण रूप में जानने मतलब क्या होगा बाबा? अगर व्यभिचार बुद्धि में भरा हुआ होगा तो भगवान को जान सकेगा कोई? है व्यभिचार जिसकी बुद्धि में भरा हुआ होगा, अनेकों को याद कर रहा होगा, अनेकों से इंद्रियों का संबंध जोड़ रहा होगा, तो उसकी बुद्धि में ज्ञान ही नहीं बैठेगा। भगवान क्या है? ज्ञान का बिंदु है, ज्ञान की रोशनी है। क्या है भगवान? ज्ञान की रोशनी ही ज्ञान है, भगवान है। ऐसी रोशनी जो अब व्यभिचार में ही टिकती है। अगर व्यभिचारी दृष्टि होगी, व्यभिचारी वृत्ति होगी, व्यभिचारी कर्मेंद्रियां होंगी, व्यभिचारी संकल्प होंगे, व्यभिचारी वाइब्रेशन होंगे, तो कभी भी ज्ञान ठहर नहीं सकेगा। वो मिट्टी का पात्र हो गया। ज्ञान जो है सोने के पात्र में ठहरेगा। सोना माने जो सच्चा होगा। भगवान डायरेक्शन देते हैं, माम एकम याद करो। तो माम एकम याद करो माने मुझे एक को ही याद करे, दूसरों की याद आए तो फटाक से भगा दे, वो है सच्चाई। ऐसे नहीं याद नहीं आए, 63 जन्मों का हिसाब किताब है तो याद तो जरूर आएगी। जिनके साथ हिसाब किताब जोड़ा है शरीर की कर्मेंद्रियों का, वो इस जन्म में याद आएंगे या नहीं? याद तो आएंगे, परंतु फटक। चलो हम अपने बाबा को याद करते। तत्वपूर्वक गहराई मतलब क्या होगा? सच्चाई पूर्वक। सत्य माने सच्चाई, सार। सत्य माने सार, तत्व। तत्व माने सार। सत्य कहो, तत्व कहो, सार। मुकर्रर रथ में भली भांति तत्वपूर्वक देखने और प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। भगवद गीता में बाबा है, भगवद गीता में बाबा है कि तत्वपूर्वक गहराई तक प्रवेश पाने का योग्य हूँ। कहा बाबा? है तत्वपूर्वक गहराई तक प्रवेश पाने का योग्य हूँ, बोला बाबा। तत्वपूर्वक गहराई तक प्रवेश पाने का योग्य हूँ, बोला बाबा। योग्य हूँ, योग्य हूँ। हाँ, तो ये सत्य माने सच्चाई। हाँ, तो वो गहराई तक मतलब उसका क्या बेहद करते बाबा? उसका गहराई का मतलब है दुनिया में कितनी आत्माएं हैं? मनुष्य आत्माएं 500 करोड़। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में
अच्छे और बुरे, सच्चे और झूठे पार्ट बजाने वाले दोनों हैं या नहीं है? हैं? नहीं है? उनमें कोई एड़ी से लेकर के चोटी तक जन्म जन्मांतर सच्चा पार्ट बजाने वाला भी होगा या झूठे ही होंगे? कोई जरूर होगा। तो सत्य की तल्ले तक घुस गया या नहीं घुस गया? ढूंढा या नहीं ढूंढा? है? ढूंढता है, ढूंढ लेता है। कैसे भी गंदे से गंदे गांव में आया हो, जन्म लिया हो 84वां जन्म, वो वहां भी उसे ढूंढ ही लेगा। क्यों? सत्य है। और दूसरे उतना सत्य भगवान की नजर में क्यों नहीं है? दूसरे क्यों नहीं बन सकते मुकर्ररत? कोई कारण होना चाहिए या नहीं है? क्या कारण? कारण है कि श्रीमत को, भगवान की श्रीमत को तह तक पहचानने वाला करोड़ों में कोई एक ही निकलता है, जो श्रीमत को जानेगा, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को अच्छी तरह से पहचानेगा। वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने काबिल है या नहीं है? वेद की भाषा में उसका क्या नाम दिया है शास्त्रों में? और वैसे भी धर्मराज। जो बाबा बोलते हैं धर्मराज मेरा राइट हैंड है। राइट माने सच्चा या झूठा? बम मार्गी नहीं है। तो ये सच्चाई कहां से आती है उसमें? मनुष्यों की मत पर चलने से आती है क्या? मनमत पर चलने से आती है क्या? श्रीमत को गहराई से पकड़ने वाली आत्मा है, जिस श्रीमत से जन्म जन्मांतर का भाग्य बनता है। बाकी आखिरी जन्म में तो माया सबको पकड़ लेती है, किसी को छोड़ती नहीं है। जो नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर भी नहीं उठेगा। हाँ, तो इसमें भगवान को प्रवेश तो कर सकते हैं, उनको प्रवेश करने के योग्य हूँ, ऐसा इसमें क्या अर्थ होता है बाबा? तो प्रवेश तो भूत प्रेत भी होता है, अब भगवान को तो कर हो सकता है, लेकिन योग्य अंतर ये है कि भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो पता चल जाता है, चेहरा मोहरा बदल जाता है। और भगवान ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता था तो चेहरा मोहरा बदलता था क्या? गुलजार दादी की तरह? ये अंतर है या नहीं है? प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। सृष्टि के पहले पुरुष आदम को इस्लामी मुसलमान मानते हैं, एडम को क्रिश्चियंस मानते हैं। इस मनुष्यों की दुनिया में 250 करोड़ क्रिश्चियंस हैं जो एडम को आदि पुरुष मानते हैं। हिंदुओं में आदि देव कहा जाता है, जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है।
शब्दों में कितना साम्य है। उस सृष्टि के आदि पुरुष में ही परमपिता परमात्मा निरंजन निराकार से वह प्रवेश करते हैं। जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे भगवान भी प्रवेश करता है। गीता में एक शब्द भी आया हुआ है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो प्रवेश करके सुप्रीम टीचर बनता है। टीचर का काम है समझना और समझाना। ये समझना समझाना बुद्धि के द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है, या कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है? हैं? कैसे होता है? मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा होता है।